Hey guys, I'm स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे पिछले ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो जो कि है कामाख्या ट्रिप से रिलेटेड। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि हम सभी निकल पड़े हैं कामाख्या माँ के दर्शन के लिए और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कामाख्या जंक्शन। कामाख्या जंक्शन के बाद गुवाहाटी जंक्शन आता है, तो हम लोगों ने कामाख्या जंक्शन पर ही उतरना सही समझा क्योंकि दर्शन के लिए तो हमको यहीं आना है वापस से। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़ोटो क्लिक्स हो रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने कैब बुकिंग करी है और हमारा जो कैब है वो अभी 15 मिनट में आने वाला है, जंक्शन पे पहुंचने वाला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ का जो सीनेरियो है थोड़ा सा कैप्चर किया जाए, मोमेंट को बनाया जाए। और इस तरह से कुछ फ़ोटोज़ जिसमें पीछे की ओर कामाख्या जंक्शन लिखा हुआ है ये हम लोग क्लिक कर रहे थे। मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी मम्मा है, दर्शु है और भाई के फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाता है इसलिए मैं सेल्फ़ी मोड में ही रिकॉर्ड करती हूँ अपने वीडियोस। यहाँ दर्शु हैं अपने ट्रॉली बैग के साथ आगे बढ़ते हुए। मैं बताऊँ कि मेरे जो भाई के फ्रेंड्स हैं ये ट्रॉली उन्हीं की है, छोटी सी दोनों की, लेकिन दर्शु कह रहा था बार बार कि ये मेरी है और उसे वो आगे की ओर बढ़ा रहा है। तो हम लोग को हंसी भी आ रही थी देख करके कि इतना छोटा बच्चा किस तरह से अपने लगेज को ले जाने के लिए इच्छुक है। एनीवेज देखिए स्टेशन के बाहर का पूरा ये नज़ारा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं इसे कैप्चर किए बिना खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि ये पूरा जो सीनेरियो आप देख रहे हैं ना, ये नीलांचल हिल्स के ही इर्द गिर्द है, उसी की आंचल में है या गोद में है, आप ऐसा कह सकते हो। नीलांचल हिल्स जो हैं वो कामाख्या पूरा एरिया को घेरे हुए है और नीलांचल हिल्स में ही माँ कामाख्या का दरबार है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आउटसाइड आपको नीलांचल हिल्स भी दिखाई देंगे। और ये जो देखिए यहाँ पर ठीक मंदिर के गुंबद के जैसा ही देखने में बना हुआ है इसके स्टेशन पर एक गुंबद, ताकि ऐसा लगे कि हम मतलब इनकी दरबार में या इनकी नगर में पहुंच चुके हैं। तो माँ कामाख्या के नाम से ही ये प्रसिद्ध है पूरा एरिया। और हम लोग जो हैं वो जाने वाले हैं टेंपल रोड से। टेंपल रोड यानी कि जो मेन उनका जो टेंपल का रास्ता है, बिल्कुल हम लोग उधर ही जाएंगे और उधर ही हमने अपना स्टेइंग एरिया जो है वो बुक करके रखा है। यहाँ पर हमारी कैब आ पहुँची है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सोचा कि जिस दिन हम पहुँचेंगे उस दिन सुबह सुबह का समय होगा, तो बिल्कुल हम उसी दिन दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि हमारी ट्रेन लेट थी और हम लोगों को उसने सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पहुँचाया। और हम यहाँ से जब अपनी जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमने स्टेइंग बुक करी है अपनी, वहाँ भी टाइम लगेगा। फिर हमारा ट्रेन का ये जो जर्नी रहा है काफ़ी हेक्टिक रहा है। तो हमने सोचा कि वहाँ पर फ्रेश होते होते भी 10 बज ही जाएंगे। उसके बाद से मंदिर में जाना, दर्शन करना, क्योंकि माँ कामाख्या के लिए जो हमें टोकन्स लेने पड़ते हैं, टिकट्स लेने पड़ते हैं ना, वो बहुत पहले से लेने पड़ते हैं, पिछली रात से ही लेने पड़ते हैं, तब जा कर के हमें सुबह वाली स्लॉट में दर्शन हो पाता है। फिर उसके बाद इन बिटवीन आफ्टरनून में पट जो है वो बंद हो जाता है, तो फिर वहाँ पर दर्शन नहीं हो पाएगी, फिर शाम का स्लॉट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ का जो टिकट है वो वितरित किया जाता है। तो ऐसा हमें लगा कि आज हम दर्शन नहीं कर पाएंगे और हेक्टिक भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अभी जर्नी करके आए ही हैं। जब स्टेइंग हमारी बुक है तो आज रहने देते हैं, कल सुबह सुबह ही हम दर्शन करेंगे। और ये देखिए टेंपल रोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, मतलब पहाड़ी पर इस तरह से कटिंग की गई है। और हम लोग फ़िलहाल देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ का पहुँचने का जो रास्ता है मुझे कहीं ना कहीं वैष्णो देवी यात्रा की याद दिला रहा था, जो पहाड़ पर ही इर्द गिर्द हम लोग चढ़ाई करते थे, फिर हम लोगों ने उतरा था वहाँ से, तो वही सब मुझे याद आ रहा है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी स्टेइंग पर। और यहाँ पर देखिए मैं मम्मी हूँ, हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं क्योंकि जो मैनेजर हैं वो जो हमारे रूम की है, चाबी है, वो लाने में अभी 10 मिनट का टाइम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जस्ट पहुँच ही रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ फ्रंट ऑफिस में बैठे हुए थे। आफ्टर दैट हमने फ्रेश हो लिया है, नहा लिया है, कपड़े पहन लिए हैं। और ये देखिए
मेरा भाई है और यहाँ दर्शु है, दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने डिसाइड करा है कि आज हम माँ कामाख्या के दर्शन नहीं करेंगे। आज हम पीकॉक आइलैंड, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का उमानंदा मंदिर जो है वो स्थापित है, हम लोग वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि माँ कामाख्या के दर्शन के बाद उनका दर्शन भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। वही माता के भैरव हैं, तो वहाँ पर हमें जाना है। तो हम लोगों ने वहाँ की तैयारी की है, भाई ने और मेरे बेटे ने खाना खाया है। बाद बाकी हम लोग अभी भूखे हैं, क्योंकि हमें है कि हम दर्शन कर लेंगे तभी कुछ खाएंगे। और यहाँ हमारे स्टेइंग से पूरा बालकनी एरिया मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, जो कि नीलांचल हिल्स को दिखा रहा है। साथ में ये स्वीट्स है, कॉटेज होम है, एंड इस तरह से अदर जो सुविधाएं हैं वो दी हुई हैं। पूरा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया है। अंदर का पूरा व्यू आपके साथ शेयर किया है। हमें क्या सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी अंदर की ओर, वो सारी चीज़ें शेयर की गई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं बिल्कुल जाइए हमारे चैनल पर, देखिए। यहाँ से माँ कामाख्या का मंदिर जस्ट 1 किलोमीटर अवे है, 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है। तो इसलिए हमने इस जगह को चुना था। सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, जिसमें भाई और मेरे बेटे ने ब्रेकफास्ट किया, बाद बाकी हम सभी भूखे पेट भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ ये दोनों मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, और ये मेरा भाई, साथ में मेरा बेटा, और ये मेरी मम्मा है। और हम लोग यहाँ से कैब से निकलेंगे। और मैं बता दूँ कि जगह जगह हम लोगों ने कैब की सुविधा आजमाई थी, और कैब्स जो हैं वो टाइम पर पहुंच जा रहे थे। और ऐसा मतलब इधर जो है ना सारा टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत सारे वेन्स चल रहे हैं जो कि टूरिस्ट के लिए स्पेशल तरीके से उन्हें परमिशन मिली हुई है। मैंने देखा कई जगह पर। और ये देखिए, हम लोग यहाँ जो रोड के इस साइड खड़े हैं, तो आपको ये बम्बू जो बांधते हुए सब दिख रहा है ना, ये सारे अम्बुबाची मेला की तैयारी में हैं इसलिए। और ये जो सामने की ओर जो सीढ़ी दिख रही है ना दूसरे रोड के उस साइड, वहाँ से ही हम लोग कामाख्या मंदिर 5 मिनट में ही पहुँच सकते हैं। और ये देखिए आगे हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से हिल्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। और इधर उधर कहीं कहीं से मतलब पानी के फुहारे या पानी के स्रोत जो हैं वो फूटे हुए हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पर भी ये पानी ऐसे ही पहाड़ों से गिर रहा है, और इसके साथ ही मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूँ कि ये देखिए, यहाँ भी पहाड़ों से ऐसे यूँ पानी गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है, कैसे गिर रहा है पता नहीं, आई डोंट नो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी से आ रहा है या फिर पहाड़ों का ही कोई स्रोत टूटा फूटा है, वहीं से ये निकल रहा है। लेकिन हमेशा ये पानी बहते रह रहा है, तो यहाँ के लोगों को पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी। ये पहाड़ों से ही प्रकृति ने ही उन्हें नेचुरली ये नल दिए हुए हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ नहाइए, कपड़े धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, यहाँ मैंने किसी को नहाते नहीं देखा, लेकिन हमेशा पानी मतलब गिर रहा था। और यहाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कैब वाले ने कहा कि आने में अभी 10 मिनट का टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, ताकि हम लोग वॉक करते हुए यहाँ के नज़ारों को देख सके। एंड उसके बाद हम लोगों ने कैब जो है वो कर लिया है, और हम बैठे हुए हैं उस पर। एंड आपको बता दूँ कि हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सही समय पे हम लोग पहुंच जाएं फेरी घाट। फेरी घाट एक्चुअली ऐसा घाट है जहां से हम लोग फेरी पकड़ के, जो सरकारी नाव होते हैं, जिसे आप कह सकते हो छोटे मोटे भाषा के तौर पे, टूटे फूटे भाषा के तौर पे, वहाँ से प्रोविज़न होता है सभी टूरिस्ट को ले जाने का आइलैंड की तरफ। एंड नहीं तो प्राइवेटली भी कई बोट्स चलते हैं, प्राइवेट बोट्स चलते हैं, आप जा सकते हो, तो वो थोड़ा कम सेफ़ होता है। लेकिन अब देखिए कि हम लोग जा रहे हैं, हमें क्या मिलता है। ये आप साइड बाय साइड देख रहे हो, ये ब्रह्मपुत्रा है, एंड ये देखिए यही है फेरी, इसी पर हमें जाना है। और थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है यार, फेरी जो है वो थोड़ी ओपन है, और दर्शु के साथ ऐसे ओपन शिप में या फेरी में मतलब सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि पहले ट्राई ऑन करते हैं, देखते कि कौन सा ज़्यादा सेफ़ रहेगा। बट मैं बता दूं कि यहाँ पर हुआ ये कि फेरी चल भी नहीं रही थी उस दिन, फेरी घाट पर फेरी बंद थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो प्राइवेट बोट जाते हैं
हम लोग उसे हायर करते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर समय हो तो आप कोशिश करें कि फेरी से ही जाए। प्राइवेट बोट जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि सेफ़्टी कम है, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, वो लोग काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और उनका जो फेयर होता है, जो उनका जो किराया होता है वो भी कम होता है। यहाँ पर जो किराया था वो 200 रुपये प्रति व्यक्ति था, 200 रुपये एक आदमी पर था और सभी का किराया लगा। और हम लोगों ने प्राइवेट ये बोट जो है इसमें ही सीट्स हायर किए और आप देख सकते हो खचाखच आदमियों से भरा हुआ है ये। एंड यहाँ लाइफ सेविंग जैकेट्स हमने पहन रखे हैं एंड हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शु भी है, दर्शु को अंदर की ओर मैंने बिठाया है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है और सामने जो वो आपको दिखाई दे रहा है वही है पीकॉक आइलैंड। वहाँ पर हम जाने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जो उमानंदा के नाम से वहाँ स्थापित है, बिल्कुल उनके दर्शन करेंगे हम। और उसके बाद ही हम जब वहाँ से लौटेंगे तो हमें सोचना है कि करना क्या है। एंड यहाँ दर्शु और उनकी नानी माँ दर्शु कह रहे हैं कि मुझे अपने ग्लासेस लगा दो, तो हम लोगों ने उन्हें ग्लासेस लगा दिए हैं। काफ़ी बात कर रहे थे और वहाँ के लोगों से घुल मिल गए थे। तो इस तरह से ये प्राइवेट बोट्स हैं। अगर आप फेरी से जाते हो तो आपको किराया भी कम लगेगा। और हमें समय होता ना, हम बाहर से नहीं आए होते तो हम बिल्कुल फेरी का वेट करते। मान लेते आज नहीं खुला फेरी, लेकिन कल तो खुल सकता था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, जिस दिन हम आए हैं जो अवेलेबल है उससे हम ग्रैब करें। और ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो हमारी ज़्यादा दिन की स्टेइंग नहीं है यहाँ पर। हम 3 दिन के लिए यहाँ रुकेंगे। इसी बीच में हमें पूरा एक्सप्लोर करना है, अपने तीर्थ यात्रा को भी कंप्लीट करना है, जो कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बिना पूरा नहीं हो सकता है। माँ कामाख्या का दर्शन तो ये बहुत ज़रूरी था। देखिए पतला सा सरकरा सा ये रास्ता बना हुआ है। ये आइलैंड पे हम पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सब लोग चढ़ रहे हैं। मुझे तो हैरानी है कि इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब किस तरह से इन लोगों ने पहुंचाई होगी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बात का। और पहाड़ों में इस तरह से काट कर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ मैं हूँ और मैंने यहाँ दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि जो आप तिलक देख रहे हो वो मेरे माथे पर है। मैंने आपके साथ दर्शन का वीडियो नहीं शेयर किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वीडियो कॉलिंग पर अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, या फिर कोई हस्बैंड ने तो अपनी वाइफ को उन्होंने वीडियो कॉल पर ले रखा था और दर्शन करा रहे थे एकदम लाइव। मैं भी चाहती तो रिकॉर्ड कर सकती थी, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मंदिर वगैरह जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ पर पहली बात कि हमें पूरी श्रद्धा से उनके पास जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें रिकॉर्ड करना है, हमें दिखाना है, हमें ब्लॉगिंग करनी है। मैं वैसा बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो पूरी श्रद्धा से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है जो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। अदरवाइज़ मैं देवी देवताओं की अंदर की चीज़ें या पूजा पाठ दिखाना बहुत ही कम पसंद करती हूँ, ख़ास तौर से जब मुझे खुद ही पूजा करना होता है तब। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाऊँ, ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, ना कि रिकॉर्डिंग में। तो ये बाहर का मैं उमानंदा टेम्पल आपको दिखा रही हूँ। बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। इसमें भगवान शिव और जिस तरह से हम लोगों ने इंटर किया था वहीं बाईं ओर हनुमान जी का भी एक मंदिर है और इधर ये गणेशा का मंदिर है। इनके बाहर मूषक भी विराजमान है और छोटे छोटे मूर्तियाँ रखी गई हैं, जिसमें माता जी की भी मूर्तियाँ हैं, माँ अन्नपूर्णा की मूर्तियाँ हैं। और चारों तरफ से ही इस आइलैंड के ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बह रही है। मैं आपको बता दूं कि ये आइलैंड अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इस आइलैंड को पीकॉक आइलैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी राइटर ने इसे ऊपर से देख करके ऐसा अनुमान लगाया कि जिस तरह से मोर अपने पंख को फैलाए रहता है, बिल्कुल ये ऊपर से ऐसा ही दिखता है। अगर हम जब हम रोपवे के थ्रू जाते हैं ना तो देखते हैं इसे, तो बिल्कुल लगता है कि पीकॉक कोई अपने पंख फैलाए हुए बैठे हुए है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो पीकॉक आइलैंड हो गया। अदरवाइज़ इसे उमानंदा आइलैंड भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आइलैंड वो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है जो कि रिवर पर बना हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी,
मैं यहाँ सी की बात नहीं कर रही हूँ। नदी पर बना हुआ आइलैंड जो दुनिया में सबसे छोटा आइलैंड है वो यही है। और भाग्यशाली हैं हम कि यहाँ तक आएँ और हमें लगा कि चलो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं, उमानंदा के दर्शन हो गए हैं, अब माता रानी का दर्शन हो तो ये यात्रा तुरंत ही मतलब बहुत ही सुफलदायी मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। जैसे माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं हम तो भगवान भैरवनाथ के दर्शन करते हैं तभी यात्रा को कंप्लीट माना जाता है। उसी तरह से किसी भी शक्तिपीठ में आप जाइए, वहाँ पर उनके भैरव विराजमान होते हैं उनकी रक्षा के लिए। और जब भी आप माँ के दर्शन करें शक्तिपीठ में ना, उसके बाद भैरव के दर्शन करेंगे, तभी भैरवनाथ के दर्शन के साथ ही यात्रा को कंप्लीट माना जाएगा। तो हम लोगों ने जैसा कुछ नहीं खाया था, तो ये चूँकि आइलैंड है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटे छोटे से स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ प्रसाद भी है और फल बेचे जा रहे हैं। तो ख़ास तौर से यहाँ मिक्स फ्रूट थे और पाइन एप्पल्स थे जिन्हें कटिंग करके सब दे रहे थे। ऑफ कोर्स आपको पेमेंट करनी पड़ रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी ना खाया था वहाँ पर। उसके बाद हम वापस से आ गए अपने बोट में एंड यहाँ से हम एंजॉय कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र का ये नज़ारा। ब्रह्मपुत्र जो नद है वो भारत की सबसे ज़्यादा चौड़ी और मतलब लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट विच मीन्स की लंबाई में अगर हम देखें तो माँ गंगा सबसे लंबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है वो और गहराई वो ब्रह्मपुत्र की ही है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र एक नद है, इसे हम मेल की संज्ञा देते हैं। ब्रह्मपुत्र और दामोदर नद की कैटेगरी में आते हैं, मेल है, जबकि अदर जो भी रिवर्स है लाइक कावेरी, गंगा, यमुना सारी की सारी देवी हैं। एंड यहाँ हम पूरा ब्रह्मपुत्र एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए दर्शु, ये हम कितना भी मना कर रहे हैं कि ये ना झांके, लेकिन झांक रहे हैं। तो इसी तरह से मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा हुआ कि फेरी हमने नहीं हायर किया। अगर फेरी हमने हायर किया होता ना तो फिर दर्शु एकदम खड़े हो जाते मुहाने पर ही। और इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है आई थिंक फेरी में। जो भी है मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने को सोच रखा है, क्योंकि जब हमने रोपवे जाना तय किया ना तो वहाँ हमें बहुत ही अच्छे से फेरी दिखाई दे रही थी। एंड यहाँ पर देखिए दर्शु और मम्मी और मैं, हम सभी यहाँ पर गन्ने का जूस जो है वो ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि खाया पिया तो कुछ नहीं था, तो एनर्जी बहुत ज़रूरी थी शरीर में। दर्शु ने आइसक्रीम लिया था। उसके बाद हम वहाँ से निकले, थोड़ी दूर पर हमें मिला रोपवे, जिससे हम ब्रह्मपुत्र नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली शाम हो चुकी थी और शाम के आई थिंक 4:30 बज रहे थे। और इनका काम क्या होता है ना कि आपको रोपवे का एक्सपीरियंस होगा। आप ऊपर से उमानंदा के ऊपर से जाओगे, मतलब आइलैंड के ऊपर से जाओगे, ब्रह्मपुत्र का सिनेरियो देखोगे, ये सब एंजॉय करोगे, साथ में आपको रोपवे का एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये लोग करते क्या है कि आप वन साइड से जाओ और देन वापस आप दूसरी साइड से भी टिकट लेकर के वापस आ जाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग गए वहाँ टिकट्स लेने, तो उन्होंने कहा कि अब इतना समय नहीं है, अगर इधर से रोपवे जो है दूसरी ओर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। वापस आने के लिए आपको स्टीमर हायर करना पड़ेगा, जो कि पूरा ब्रह्मपुत्र आपको पार करवाते हुए आएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। ये कोई पॉन्ड नहीं है, ये कोई लेक नहीं है, ये नदी है। आपको सोचना पड़ेगा यहाँ से स्टीमर लेकर के, छोटे बच्चे के साथ थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और शाम रात में नदियों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना सही नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो सेफ़ नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कल आकर के यहाँ पर ज़रूर रोपवे एक्सपीरियंस करेंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ दिखाने की रोपवे, जो लास्ट रोपवे है, लास्ट जो ट्रॉली है वो आ रही है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो देखिए उधर से आती हुई। बड़ा ही अच्छा लगा देख करके। ये मेरा फर्स्ट रोपवे एक्सपीरियंस होगा। अगर आप इससे पहले दार्जिलिंग या फिर दूसरे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे गए हो जहाँ पर रोपवे से एक से दूसरी जगह जाया जाता हो, तो वहाँ आपको डिफरेंट व्यू मिलेंगे। यहाँ का रोपवे मैं बता दूँ कि इसलिए अमेजिंग है क्योंकि नीचे आपको पानी ही पानी दिखाई देगा पूरी तरह से। आप देखोगे कि मतलब नदी है, पानी है, और अच्छा भी लग रहा था। हालांकि जो लोग ऊंचाई से डरते हैं उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो रोपवे मैंने दिखाया, लेकिन पूरा आपको व्यू नहीं दिखा पाई क्योंकि हम लोगों को वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ कल आएंगे
और यहाँ मैं दर्शु को आइसक्रीम खिलाते हुए पास के ही जो अपोजिट साइड में एक नेहरू पार्क बना हुआ है वहाँ पर हम लोगों ने इंटर करा। तो नेहरू पार्क है तो जाहिर सी बात है इसमें है चाचा नेहरू अपने बच्चों के साथ में, मतलब प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में। तो यहाँ इनकी प्रतिमा सबसे पहले बनी हुई है। उसके बाद ये पार्क जो है वो काफ़ी अच्छा है लुक वाइज आपका हो। एंड मैं आपको बता दूं कि बाहर की ओर काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, हॉकर्स है, स्ट्रीट फूड्स जो यहाँ के फेमस है ना, पानी पूरी एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पानी पूरी के बाद आप मोमोज़ ट्राई कर सकते हो, आइसक्रीम्स हैं एंड अदर गोले हैं, बर्फ़ के गोले जो होते हैं ना, तो वो सब हैं, वो सब आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ डस्टबिन है इसलिए गंदगी आपको नहीं फैलानी है, स्ट्रिक्टली यहाँ पर मना किया गया इस चीज़ को लेकर के। और मैं आपको बता दूँ कि रात के समय पूरे जगहों पर लाइटिंग कर दी जाती है और सारे लाइट्स जो हैं वो जला दिए जाते हैं। हम लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ पर समय बिताया, दर्शु ने एंजॉय किया। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि रात के समय यहाँ का नज़ारा क्या होता है। तो दर्शु कभी भी हमारी बात मानता नहीं है, इसी तरह शैतानी करता रहता है। यहाँ पर टॉय ट्रेन्स भी हैं तो बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। दूसरी साइड में झूले भी हैं। हम लोग झूले की ओर नहीं ले जा रहे थे उसे क्योंकि थकावट काफ़ी ज़्यादा थी एंड दर्शु तो मानता नहीं, वो झूलों पर चढ़ने के लिए ही बोलता, तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता। तो इसलिए हम लोग झूले की साइड में नहीं गए, हम लोग उसी साइड में रहे जहाँ पर सिर्फ बैठने की सुविधाएं थी। मम्मी मेरी बैठ करके इधर ही कहीं आराम कर रही हैं और हम लोग यहाँ टहल रहे हैं। ये आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। एंड मैं आपको रात का भी यहाँ पर सिनेरियो दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक फाउंटेन है, एक फव्वारा है जो कि अलग अलग कलर्स में पानी बिखेरता है, या इसमें ऐसी लाइट्स लगे हैं कि कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी पिंक कलर का ये आपको फव्वारा दिखाई देगा, पानी दिखाई देंगे। और ये देखिए चारों तरफ लाइट्स चलने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। तो ये रहा हमारा आज का सफ़र। आज हमने पहले दिन पहुँचते ही माँ के दर्शन को मतलब आज हम नहीं कर पाए हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले उमानंदा के दर्शन किए। हम लोगों ने आइलैंड का व्यू देखा, नज़ारा देखा। इसी तरह आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कामाख्या माँ के भी दर्शन की ओर लेकर के चलूँगी। बस जुड़े रहिएगा आप लोग मेरे चैनल के साथ में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।